नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का आप ही के प्यारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की जो वीडियो है उसमें मैं बात करने वाला हूँ बाई एंड होल्ड स्कैम के बारे में। और ये जो स्कैम है सबसे बड़ी फाइनेंशियल एडवाइस है जो आपको दी जाती है कहीं भी, और टीवी देखो आप, यूट्यूब देखो, कहीं भी देखो, आपको सबसे बड़ी एडवाइस ये दी जाएगी कि बाई एंड होल्ड फॉर द लॉन्ग टर्म। लेकिन ये जो है दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा स्कैम है। ठीक है, बहुत ही बड़ा स्कैम है। और सबसे पहला जो आती है बात वो ये है कि भाई ये स्कैम क्रिएट क्यों किया जाता है। ये स्कैम जो है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने क्रिएट किया है। क्यों क्रिएट किया है? क्योंकि वो चाहते हैं कि वो आपका पैसा ज़्यादा से ज़्यादा समय तक रख सकें, क्योंकि ऑब्वियसली उनको अपना मैनेजमेंट की फ़ीस देनी है, अपनी जो एम्प्लॉयर जो काम कर रहे हैं उनके यहाँ एम्प्लॉयज़ जो हैं उनको फ़ीस देनी है। ठीक है, साथ ही साथ अपना भी पेट भरना है आपके पैसे से। ठीक है, और साथ ही साथ एडवर्टाइजमेंट भी करना है। जितने आप एड्स देख रहे हो ना कहीं म्यूचुअल फंड कंपनीज के, जीरो कमीशन वाले म्यूचुअल फंड्स यूट्यूब पे ऐड का पैसा कहाँ से ला रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। ठीक है, मैं किसी ऐप का नाम लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन आप खुद सोच लो कि कहाँ से उनके पास वो पैसा आ रहा है। तो कहीं ना कहीं सिर्फ उनका जो कमीशन है वो चार्ज नहीं होता, एक्चुअली में चार्ज तो बहुत बड़ा होता है जो आपसे हिडन होता है। लेकिन फिर भी ये एक स्कैम है। और क्यों स्कैम है बाई एंड होल्ड, ये मैं आपको बताऊँगा। देखो दोस्तों, देश की नंबर 1 कंपनी रिलायंस, इससे पहले चलो यही बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे जो इटैलिक्स में इन्होंने बड़ा छुपा के छोटे छोटे अक्षरों में जो लिखा है, इकोनॉमिक टाइम्स की ये वेबसाइट है दोस्तों। इन्होंने लिखा क्या है पढ़ो। लिखा इन्होंने ये है कि पिछले 18 सालों में निफ्टी की जो एवरेज एज है वो सिर्फ 7 साल बढ़ी है। ये रिपोर्ट हालांकि काफ़ी पुरानी है, 2014 की है ये रिपोर्ट। मुझे कोई लेटेस्ट रिपोर्ट मिली ही नहीं, हालांकि बहुत सर्च किया मैंने और मुझे मिली नहीं। और मैं ये भी सर्च कर रहा था, बहुत से मैंने हेडिंग्स डाली गूगल पे कि भाई मुझे ये बता दो कि निफ्टी के पास्ट अगर 2000 ईयर की मैं बात करूँ, ईयर 2000 की या फिर 2010 की, तो निफ्टी 50 में कौन सी कंपनीज थी उस टाइम पे, मुझे नहीं मिला। लगभग वो फ्रंट पेज पे नहीं आया। अब ढूंढूंगा मैं NSE वगैरह पे तो मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन फ्रंट पेज पे वो नहीं आया। और इसका रीज़न ये है कि भाई वो नहीं चाहते कि आप देखो उन चीज़ों को। वो नहीं चाहते कि आपको ये पता चले कि नागार्जुना फर्टिलाइजर्स नाम की एक कंपनी थी जो देश की टॉप 50 कंपनीज में थी किसी टाइम पे, और आज डीलिस्टेड है। ठीक है, आप वो नहीं चाहते कि आपको पता चले कि ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग या शिपिंग कॉर्प या अरविंद, तीनों कंपनीज थी कोई ऐसी कंपनी जो जिस टॉप 50 में थी। मैं किसी नुक्कड़ गली मोहल्ले के स्टार्टअप की बात नहीं कर रहा दोस्तों, यहाँ पे मैं देश की टॉप 50 कंपनीज की बात कर रहा हूँ। बहुत बड़ी बात होती है ये। मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे बात करो, नेटवर्थ के बेसिस पे बात करो, तो वो कंपनीज कहीं ना कहीं देश की टॉप 50 में आती थी। आज उन कंपनी का रेलिवेंस ख़त्म हो गया है, आज वो कंपनीज नहीं है। कहना मैं क्या चाहता हूँ, देखो शेयर मार्केट दोस्तों एक ऐसी जगह है जहाँ पे एक कोयला खोजा जाता है। बड़े बड़े जो ऑपरेटर्स, जो फंड्स हैं, वो क्या करते हैं, एक कोयला खोजते हैं। ठीक है, उसको हीरा बनाते हैं। हीरा जब वो बन जाता है तब वो आपके सामने वो हीरा लाते हैं। ठीक है, हीरा बनाते कैसे, ऑब्वियसली वो पहले खुद बाइंग करते हैं, उसमें हीरा बन जाता है, उसके बाद आपके सामने लाते हैं। फिर आपको बड़ी बड़ी चीज़ें बताई जाती हैं। जो टीवी पे जो एनालिस्ट बैठे होते हैं जिनको आप सुनते हो, वो आपको बड़ी बड़ी बातें बताते हैं कि ये जो कंपनी है इसका जर्मनी से इसका कोलैबोरेशन है, जर्मनी की किसी कंपनी से, या ये कंपनी के जो जो बेसिकली अगर कोई मान लो कोई ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो इसके जो क्लाइंट्स हैं वो बेल्जियम के हैं, इसके जो क्लाइंट्स हैं वो यूरोप के हैं, इसके जो क्लाइंट्स हैं वो USA के हैं। ये सारी चीज़ें आपको बता के आपको लगता है यार ये तो कंपनी बड़ी सस्ती मिल रही है मुझे, बहुत बड़ी कंपनी होने वाली है तो आने वाले टाइम में। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, वो तो होता है कोयला। ठीक है, तो उसमें जो है वो डायमंड निकाल के वो बस कार्बन आपको दे दिया जाता है, वही आपको मिलता है। ठीक है, तो ये है बाई एंड होल्ड स्कैम। अब इसका मतलब क्या है, क्या मैं ये कह रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म में पैसा नहीं बनता? नहीं। अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत कम रिस्क के साथ पैसा बनता है तो वो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। बट एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, और वो चीज़ क्या है आपको जो ध्यान रखनी है, देखो हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स हैं। ठीक है, हर चीज़ के दोनों पहलू हैं और दोनों पहलू ही मैं एक्नॉलेज करूँगा। जो पहला पहलू था, ठीक है, वो मैं ऑलरेडी एक्नॉलेज कर चुका हूँ, तो उसके लिए कोई मुझे कमेंट सेक्शन में हेट मैसेज लिख के नहीं बोलेगा। लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो कैसे बनाना है वो भी बता चुका हूँ आपको, कितना पैसा लॉन्ग टर्म में एलोकेट करना है वो भी बता चुका हूँ, और विप्रो में 10,000 रुपये 500 करोड़ हो गए थे ये भी बता चुका हूँ। और साथ ही साथ पूरी लिस्ट भी दी है, किन स्टॉक्स ने कितना पैसा आपको बना के दिया है, पूरी लिस्ट दी है वहाँ पे। ठीक है, इन 3 वीडियोज़ में। लेकिन आज मैं यही बोल रहा हूँ आपसे कि ये जो बाई एंड होल्ड है ये एक्चुअली में बहुत बड़ा स्कैम है। और मैं क्या करता हूँ ये भी बताता हूँ आपको दोस्तों। मैं क्या करना पसंद करता हूँ वो ये है कि मैं अपना पैसा जो है कभी भी लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने की ना ही किसी को सलाह दूंगा और ना ही अपना खुद का पैसा इन्वेस्ट करूंगा। क्योंकि जैसा कि आप देखो दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज देश की टॉप कंपनी, एक कंसोलिडेशन पीरियड किसी भी स्टॉक में आते थे, तो स्टॉक मार्केट कभी भी आपको एकदम इकट्ठा पैसा नहीं देगी, या फिर ऐसा नहीं होगा कि वो लगातार आपको पैसा देती रहेगी। ठीक है, अगर आप बाई एंड होल्ड को फॉलो करते हो। ठीक है, बाई एंड होल्ड अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हो
तो ये होगा कि कभी आपको पैसा मिलेगा, फिर वो पैसा जाएगा, फिर थोड़ा और मिलेगा, फिर थोड़ा और जाएगा। इस तरीके से आप ऊपर नीचे कर करके आपका पैसा बनता रहेगा, लॉन्ग टर्म में बन जाएगा वो, ठीक है, नो डाउट है इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन कुछ पीरियड्स ऐसे भी आएंगे जिसमें एक कंसोलिडेशन फेज में स्टॉक जाएगा। 2009 डेट देख लो नीचे, मार्च 2009 से, और ब्रेकआउट आया है इसका 2017 में। तो 8 साल तक लगभग देश की नंबर 1 कंपनी ने कोई रिटर्न नहीं दिया, या फिर अगर कोई बहुत बड़ा नॉलेजेबल पर्सन हो तो वो कहेगा नेगेटिव रिटर्न दिया। क्यों? क्योंकि भाई 6% तो इन्फ्लेशन था, तो -6% का रिटर्न दिया ना रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने एक तरीके से, ठीक है। तो कहना मैं क्या चाह रहा हूँ, कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बुरा नहीं है, ठीक है, लेकिन एक चीज़ और समझ लो आप, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। वो चीज़ ये है कि जो आपके स्टार्स हैं, ठीक है, जिनको आप देख के आते हो, जो सितारे हैं, जैसे राकेश झुनझुनवाला जी, वॉरेन बफे सर, ठीक है, ये जो मतलब जो है ना, जो सुपर हीरोज़ हैं आपकी नज़रों में। राकेश झुनझुनवाला जी जो हैं मुंबई आए थे 5000 रुपये लेके अपनी जेब में, और उन्होंने जो अपना मेजॉरिटी जो पैसा है वो बनाया है ट्रेडिंग से, ठीक है। और फिर जो उनके बहुत बड़ा, जब उनके पास पैसा हो गया, जब बहुत बड़ा पोर्टफोलियो हो गया, फिर जो प्रॉफिट्स थे उन्होंने कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया। वॉरेन बफे सर ने भी यही किया है, और भले ही वो आज बोलें कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट से सारा पैसा बनाया है, ठीक है, हो सकता है वो एक इन्वेस्टर भी हैं, बट जहाँ तक उनका जो पोर्टफोलियो है, वो एक स्टॉक आज की डेट में भी बर्कशायर हैथवे जो उनकी कंपनी है, एक स्टॉक को सिर्फ 6 महीने तक होल्ड करके रखती है, एवरेज, ठीक है, एवरेज की बात करूँ। कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो उन्होंने 20-25 सालों से भी होल्ड करे हुए हैं, ठीक है, उसमें डाउट नहीं है, लेकिन एवरेज में बात कर रहा हूँ कि 6 महीने तक ही वो एक स्टॉक को होल्ड करके रखते हैं। क्यों? अब देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप सिक्के बचा रहे हो तो वो सिक्के ही रहेंगे, वो नोट नहीं बनने वाले हैं। और पॉइंट ये है कि एक एवरेज इन्वेस्टर, आप मुझे कमेंट करके बताओ, एक एवरेज इन्वेस्टर कितने पैसे लेके आता है मार्केट में? 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, कितने ला सकते हो आप, कितने लगा सकते हो, ठीक है, एक कुछ तो लिमिट होगी ना, ठीक है। और डाउन साइड में अगर बात करें 50,000, 20,000, 10,000, 5,000, ठीक है, ऐसा कुछ ऐसा अमाउंट होगा, ठीक है, मतलब इसी रेंज में लगभग होगा एक एवरेज पर्सन के पास, ठीक है, मार्केट में लगाने को। और मैं चलो कहता हूँ कि अगर मान लो आपने 50,000 लगाए, किसी बहुत अच्छे स्टॉक का आपने चयन किया, उस स्टॉक में आपके पैसे 10 गुना हो जाते हैं, यानी आपके पास आज से लगभग समझ लो 6-7 साल बाद आपके पास वो 50,000 की जगह 5 लाख हो जाते हैं। क्या वो 5 लाख रुपए एक लग्जरियस लाइफस्टाइल जीने के लिए काफ़ी हैं? बहुत बड़ा सवाल है। क्या आपके सपनों का महल खरीदने के लिए वो काफ़ी हैं? क्या आपकी ड्रीम जो बाइक है वो खरीदने के लिए, शायद हाँ, ड्रीम बाइक के लिए तो शायद काफ़ी होंगे, बट क्या ड्रीम कार के लिए काफ़ी हैं? नहीं है, ठीक है। देखो रीज़न क्या है, इन्वेस्टमेंट बुरी चीज़ नहीं है, बट ये जो सारे लोगों को जो बताया जा रहा है ना कि अगर पैसा बनाना है तो बाई एंड होल्ड करके बनाना है। क्यों? क्योंकि म्यूचुअल फंड्स को तो भाई अपनी स्कीमें बेचनी है, उनको तो ज़्यादातर आपको लंबे समय तक बस आपका पैसा रखना है अपने पास, ठीक है, ताकि आप गरीब रहो, वो अमीर रहें, ठीक है। लेकिन ये जो चीज़ है ना, बहुत बड़े अमीर लोगों के लिए है, ठीक है, जिनके पास बहुत ही ज़्यादा पैसा है, उनका पैसा अगर 2 गुना भी हो जाता है तो वो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। आप समझ पा रहे हो, अगर आज की डेट में मुकेश अंबानी जी के पास जो पैसे हैं वो अगर 1.5 गुना भी हो जाते हैं तो बहुत बड़ा प्रॉफिट है उनके लिए, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो पैसे हैं, ठीक है, हमारे पास हैं ही कितने, अगर वो 1.5 गुना हो जाते हैं, 15 गुना भी हो जाते हैं, वो बहुत बड़ा रकम नहीं बनने वाली। फिर भी ये चीज़ आपको समझनी है, बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से मैं लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट नहीं करता। तो मैं करता क्या हूँ ये भी बता देता हूँ आपको एंड में कि मैं करता क्या हूँ। हियर इज़ व्हाट आई डू। मेरे पास एक ऐसा ट्रेडिंग सिस्टम है जिससे मैं प्रॉफिट जनरेट करता हूँ, ऑब्वियसली, ठीक है। आपको भी उसी ट्रेडिंग सिस्टम को पाने की कोशिश करनी है, अपने लिए खुद से बनाना है। वो जो मेरा प्रॉफिट होता है उसमें मैं क्या करता हूँ कि 20% उसका जो पैसा है वो मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए। बाकी जो 80% है वो मैं कहीं ना कहीं अपना जो ट्रेडिंग का पोर्टफोलियो है उसको बड़ा बनाने में यूज़ करता हूँ, और कहीं ना कहीं मैं उस पैसे को खुद से भी यूज़ कर सकता हूँ, निकाल भी सकता हूँ। अब देखो ये जो 20-80 का रेशियो है ना दोस्तों, जैसे जैसे मेरी एज बढ़ती जाएगी ये जो रेशियो है ये चेंज होता रहेगा। अभी मेरी एज के हिसाब से ये रेशियो है, अगर जो मेरी एज है वो ये है, और ये 100 माइनस मेरी एज जो है, मतलब जो बचा वो ये है। अब अगर मैं 30 साल का हो जाऊंगा कल को, तो मैं 30% जो पैसा है वो लॉन्ग टर्म में लगाना शुरू कर दूंगा, और बाकी 70% मैं शायद मतलब रखना पसंद करूं, ठीक है। आप समझ पा रहे हो। फिर मेरी एज अगर 40 हो जाएगी तो मैं 40% पैसा लॉन्ग टर्म के लिए लगा दूंगा, और शायद 40 के लिए मुझे बाद में मुझे नहीं लगता कोई लॉन्ग टर्म बचेगा भी मेरी लाइफ में, लेकिन मैं इतना ही करूँगा, ठीक है। एक ट्रेडिंग पोर्टफोलियो, एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो, दोनों मेरे पास होगा।
इसी तरीके से आप एक ज़ीरो कॉस्ट पोर्टफोलियो बना सकते हो जिसमें ज़ीरो मतलब कुछ भी ना लगा हो आपका वर्चुअल ना मेन जो कैपिटल है उसको लॉन्ग टर्म में लगाओ, क्योंकि यार ऑनेस्टली अगर बोलूँ तो कैपिटल आपका काफ़ी छोटा है। इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से आपका कैपिटल काफ़ी छोटा है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, प्रॉपर तरीके से आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो आपको एक बड़े कैपिटल की ज़रूरत है। ठीक है, एक बहुत बड़े कैपिटल की आपको ज़रूरत है, और वो बड़ा कैपिटल आप सिर्फ ट्रेडिंग से बना सकते हो, कहीं और से नहीं बना सकते। नहीं तो फिर आपकी लाइफ जो है वो एक मीडियोकर लाइफ ही रहने वाली है। आप काफ़ी साल अपनी जो लाइफस्टाइल है उससे कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, क्योंकि भाई मतलब हर महीने आप कुछ ना कुछ पैसे जो है अपने पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, लेकिन फिर भी एक मीडियोकर लाइफ आप पूरी लाइफ भी जियोगे, उसके बाद भी आपके पास जो रिटर्न्स आएंगे उससे भी आपके कुछ जो ड्रीम्स हैं वो कंप्लीट नहीं हो पाएंगे अगर आप ये जो ट्रेडिंग की जो स्किल है वो अपने अंदर नहीं लाते हो। तो वो भाई आज की वीडियो से जो आपको लेके जाना है वो ये लेके जाना है कि लॉन्ग टर्म में आप अपना पैसा कभी नहीं लगाओगे। ठीक है, ये मेरा मानना है, बाकी आपकी मर्ज़ी जो आप करना चाहो। ठीक है, लेकिन मैं तो ऐसा करूँगा, मैं लॉन्ग टर्म में अपना पैसा कभी नहीं लगाता। अपने जो प्रॉफिट्स मैंने जो कमाए हैं, ठीक है, वो मैं लॉन्ग टर्म में ज़रूर लगा सकता हूँ। ठीक है, उसके साथ एक और चीज़ है कि भाई इसके लिए ज़रूरी ये है कि भाई आपको ट्रेडिंग करनी आनी चाहिए। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है आपको ट्रेडिंग करनी आनी चाहिए, तो वो चीज़ आपको सीखनी है। ठीक है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत अच्छी चीज़ है, वो बुरा नहीं है। कम रिस्क के साथ या वर्चुअली ज़ीरो रिस्क के साथ अगर आप पैसा कमाना चाहते हो तो भाई वही है। लेकिन फिर भी ये जो एडवाइस है, इसको मैं अभी भी बुरी एडवाइस बोलूँगा, ये जो एडवाइस है, ठीक है, कि बाई एंड होल्ड फॉर द लॉन्ग टर्म, यार इसको ऊपर लेके जाओ ना, तो यहाँ बाई एंड होल्ड फॉर द लॉन्ग टर्म, ठीक है, इसको मैं अभी भी बुरी एडवाइस मानूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एडवाइस आपके लिए नहीं है। ये एडवाइस उनके लिए है जो ऑलरेडी बहुत अमीर हैं। ठीक है, जिनको अगर पैसा दोगुना हो जाए तो बहुत मतलब बहुत है। ठीक है, समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जब आप एक ऐसे हाई लेवल पे आप आ जाते हो ना, तो वहाँ पे रिटर्न्स जो है उनको जनरेट करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अभी आप उस हाई लेवल पे नहीं हो। ठीक है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैं अज्यूम शायद यही कर सकता हूँ कि आप उस हाई लेवल पे अभी नहीं हो। ठीक है, कि आपके पास इतना ज़्यादा पैसा है कि आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचो। तो आपको करना क्या है, आपको ट्रेडिंग के बारे में सोचना है पहले। लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोचना दोस्त, शॉर्ट टर्म के बारे में सोचना है। शॉर्ट टर्म में अपना जो पैसा है उसको कैसे बढ़ाना है। कुछ भी बढ़ाओ, थोड़ा बढ़ाओ, 5% बढ़ाओ, 10% बढ़ाओ, कुछ भी बढ़ाओ, लेकिन लॉन्ग टर्म में नहीं, शॉर्ट टर्म में बढ़ाओ। कोशिश करो इस चीज़ को सीखने की, क्योंकि ये अगर कला आपको आ गई तो आपको ये भी समझ आ जाएगा कि आज की डेट में मुश्किल हो सकता है थोड़ा सा इस बात को समझना, क्योंकि मुझे भी काफ़ी लोगों ने बताया था कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट जो है वो कोई अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं होती। ठीक है, सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी नहीं होती। ज़्यादातर जो पैसा है वो इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग में ही बनता है। लेकिन मैं इस चीज़ को नहीं मानता था, क्योंकि भाई मुझे तो ये पता था कि विप्रो में जो है किसी ने 10,000 रुपये लगाए थे, आज उसकी डेट में उसके पास 500 करोड़ है। ठीक है, तो वो सही है, ऐसा नहीं है कि वो गलत चीज़ है। ठीक है, लेकिन आप ये भी तो सोचो, आज से 30 साल पहले 10,000 रुपये बहुत बड़ी रकम होती थी, जो कि आज नहीं है। ठीक है, आज नहीं है, आज तो नॉर्मल स्टूडेंट के पास भी होते हैं। ठीक है, तो मेन बात वो है, मेन बात ये है कि आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना भी है तो आपको बड़ा अमाउंट चाहिए, बड़ा कैपिटल चाहिए, जो कि कैसे बनता है, ऐसे ही बनता है कि ट्रेडिंग करो, जो प्रॉफिट्स हैं उसको धीरे धीरे आप इन्वेस्ट करते जाओ, तो देखोगे आप ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आपके पास एक बड़ा पोर्टफोलियो तैयार हो जाएगा, और वो भी एक ज़ीरो कॉस्ट पोर्टफोलियो तैयार हो जाएगा। ठीक है, पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, ठीक है, इसकी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। ठीक है, लॉन्ग टर्म स्टॉक्स आपको दे रखे हैं, स्टॉक पिक्स ही दे रखे हैं मैंने खुद से। ठीक है, और उसके साथ ही कितना पैसा मैं एलोकेट करता हूँ, ये आज की जो वीडियो है वो शायद इस वीडियो को नल इन्वर्ट कर देगी। फिर भी अगर आप देखना चाहो तो इस वीडियो को भी आप देख सकते हो। ठीक है, और जो स्टॉक्स हैं, मल्टी बैगर जो स्टॉक्स हैं जिन्होंने पास्ट में बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए थे, उनकी लिस्ट इस पर्टिकुलर वीडियो में है। बट उसके साथ मैं आपको एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा दोस्तों, कि स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे पास्ट का जो मल्टी बैगर है वो प्रेजेंट का मल्टी बैगर नहीं बन पाता, या फ्यूचर का मल्टी बैगर नहीं बन पाता। और यही खेल है यहाँ पे रोज़ नया हीरो लाया जाता है, फिर उसको कूड़ा बना के मतलब वो जब आपके पोर्टफोलियो में आ जाता है उसके बाद वो कूड़ा बना दिया जाता है और फिर नया हीरो लाया जाता है। आज से कुछ साल पहले मुझे याद है कि टीटागढ़ वैगन्स नाम का एक स्टॉक था और बहुत अच्छा था वो। ठीक है, लेकिन अब कोई उसकी बात नहीं करता, अब तो लोग आरती इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं। फिर हो सकता है कुछ साल बाद कोई और आ जाए। ठीक है, तो ऐसा होगा, यहाँ पे नाम बदलते हैं लेकिन काम नहीं बदलता। ठीक है, तो आपको भी ये करना है, अपना जो पोर्टफोलियो उसमें नाम को बदलते रहना है। ठीक है, एक स्टॉक से जुड़ नहीं जाना है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।